हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जून के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था, कुबार्ट बेक बोरोनो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। ये है चित्र में कुबार्ट बेक बोरोनो जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इसका ऐलान किया है। और इसका जो मोटो है वो ये है, कोई भूखा न सोए। और इसके तहत जो राजस्थान में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उचित दाम पर 2 वक्त के लिए खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी। यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कालराज मिश्र। अभी भारत ने फिलीपींस के लिए UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, इसमें कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मिलियन US डॉलर। और ये जो है ये अगले 2 वर्षों में इसको पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा अभी 2020 में ही भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया था 5 मिलियन डॉलर देने की। तो ये जो अनाउंसमेंट है 10 मिलियन US डॉलर की, ये इससे अलग है। जो 2020 में 5 मिलियन US डॉलर देने की अनाउंसमेंट की गई थी, उसको छोड़ करके उसके अतिरिक्त 10 मिलियन US डॉलर और भी उसको देगी भारत सरकार। अब यहाँ पे बात आई है UNRWA की, तो ये है चित्र में UNRWA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर 3 जगह पे है, अमान में, जॉर्डन में और गाजा में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग ये कहाँ शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। ये BMC द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। और इसके तहत जो केंद्र सरकार है वो 1 लाख परीक्षण किट सभी सरकारी अस्पताल को और निजी अस्पताल में वितरित करेगी ताकि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द रोका जा सके और जीवन को सामान्य बनाया जा सके। अब यहाँ पे बात आई है मुंबई की, तो मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, इसको किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे ने। यह है चिप रिसीवर ध्रुव। और इसके थ्रू जैसे आप गूगल मैप से लोकेशन देखते हैं, रास्ता की जानकारी लेते हैं, उसी तरह से ये भी जो ध्रुव है ये भी उसी तरह से सेम काम करेगा। ये भी आपको किसी भी लोकेशन को दर्शाएगा और आपको ऑनलाइन जो सड़क है, रास्ता है, मार्ग है, उसको खोजने में आपको हेल्प करेगा। और ये जो ध्रुव है ये किस उपग्रह की हेल्प से ये सब करेगा? तो उस उपग्रह का नाम है नेविक, NAVIC। नेविक उपग्रह की हेल्प से ये ऑनलाइन वर्क करेगा। और ये किसी भी ऑनलाइन किसी भी मोबाइल में या फिर ऐसे गैजेट्स जिसमें लोकेशन दिखाई जा सके उसमें ये इंस्टॉल किया जा सकता है। अभी हाल ही में युक्ति 2.0 इस प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है, किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ये हैं पिक्चर में रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इन्होंने ही युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अभी हाल ही में IFTAS, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टी रविशंकर। और IFTAS के जो CEO बने हैं वो हैं डॉक्टर N राजेंद्रन। अच्छा, जो ये IFTAS है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। वर्तमान समय में भारत में कोरोना प्रयोगशाला की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1000। 23 जनवरी को प्रयोगशाला की संख्या थी 1, 23 जनवरी को, और 23 मार्च को प्रयोगशाला की संख्या हो गई 160, और अब 23 जून को इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 1000। भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किसकी निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, RBI। और इसके तहत 1482 जो शहरी सहकारी बैंक हैं, और इसके अलावा जो 58 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं, इन सभी को RBI के गवर्नर में अब RBI के निगरानी में रखा जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है RBI की, तो ये है चित्र में RBI इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अच्छा, RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। अच्छा, RBI जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है अभी पूर्णिमा जेनन, इनका निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइफल शूटिंग से। ये हैं पूर्णिमा जेनन, और ये एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और ISSF वर्ल्ड कप में ये प्रतिभागी रह चुकी हैं, और इनके नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे बात है ISSF की, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है म्यूनिक में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लेसिन। कोविड हेल्प डेस्क ये किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसके तहत जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हॉस्पिटल हैं, ब्लॉक हैं, विकास भवन हैं, और राज्य में जितनी भी जेल हैं, उन सभी में कोविड हेल्प जो प्रणाली है इसको लागू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कोविड-19 से बचने के उपाय सुझाए जाएंगे। और जो कोविड हेल्प डेस्क है ये यूपी से पहले कर्नाटक और उड़ीसा में भी प्रणाली लागू कर दी गई है। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा है? तो वो है गोमती नदी के किनारे से। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी, इन्होंने ही इसकी उद्घाटन की है। और इसमें 25 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है, और जिसके बाद ये प्रतिदिन 20 टन जैव खाद उत्पादित करेगा। अब यहाँ पे बात है तमिलनाडु की, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई।
और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है एडापल्ली के पलानीस्वामी, जिन्होंने अभी हाल ही में इसकी उद्घाटन किया। और प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक ने। और इसके तहत जितने भी सूक्ष्म उद्यमी लोग हैं उनको 10 लाख रुपए देने की पेशकश की जाएगी, वित्तीय सहायता जो की होगी। और ये शुरू की है कर्नाटक बैंक ने। तो देख लेते हैं कर्नाटक बैंक को। ये है कर्नाटक बैंक और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मंगलुरु में। और कर्नाटक बैंक के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है P जयरामा भट्ट। और MD एंड CEO कौन है? तो महाबलेश्वर MS MD एंड CEO है कर्नाटक बैंक के। मूडीज के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 में GDP में कितने % घटने की अनुमान लगाए हैं? इसका सही आंसर है 3.1% घटने का अनुमान लगाया गया है। और इसके ही अनुसार, मूडीज के ही अनुसार 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः GDP में वृद्धि 6.9% होने की अनुमान लगाई गई है। अब यहाँ पे बात आई है मूडीज कॉरपोरेशन की। तो ये है मूडीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1909 में। और इसके जो फाउंडर थे मूडीज के वो कौन थे? तो वो थे जॉन मूडी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अभी हाल ही में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने। ये है चित्र में हरसिमरत कौर बादल जी। और इन्होंने ही अभी हाल में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की लॉन्च किया है, उसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जितने भी वैश्विक नेता हैं और केंद्र और राज्य सरकार के जो उच्च स्तर के नेता हैं, उनके जो उच्च स्तर की जितने भी प्रमुख नीतियां होंगी उसको उसके निर्माण के लिए बातचीत करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। विश्वबंधु गुप्ता, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि ये क्या थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और ये वयोवृद्ध पत्रकार भी रह चुके हैं। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को 1980 में ज्वाइन किया था और उसके बाद 1984 से 99 तक ये दिल्ली से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कॉन्फ्रेंस के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये हैं चित्र में, जिनका नाम है विश्वबंधु गुप्ता। और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी कल हमने जून माह का जो बेस्ट 200 का क्वेश्चन की सीरीज है, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग वहाँ से इसको क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। काफ़ी वो हेल्पफुल होगी आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज़ एक बार उसको जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।